द जुडिशियस टॉक। आपको खुशामदीद कहते हैं प्रोग्राम द जुडिशियस टॉक में। आज एक फिर इंपॉर्टेंट टॉपिक लेकर आपकी खिदमत में पेश हुए हैं। यकीनन इसे सुनकर आप मुस्तफीज होंगे, खुसूसन जो लॉयर्स क्रिमिनल साइड में प्रैक्टिस करते हैं या कम्पिटिटिव एग्जाम में जुडिशरी को ज्वाइन करना चाह रहे हैं। तो इसलिए चलते हैं खुसूसन उन स्टूडेंट्स के लिए जो आजकल इस्लामाबाद की जो जुडिशरी ज्वाइन करना चाह रहे हैं, बहुत ही अहमियत कहाँ मिले। हमने देखा है कि अक्सर ये आप खबरों में सुनते होंगे कि शोहर ने बीवी के ऊपर तेजाब फेंक दिया, बीवी के चेहरे को तेजाब फेंक दिया या उसे तेजाब पिलाया, भाई ने अपनी सिस्टर को जो है वो तेजाब से जो है उसे कत्ल किया। उसकी रीजन ये है कि वो गलत के नाम पे कत्ल किया। तो ये तमाम तरह मालूमात यानी थ्रोन एसिड और कोर्सिव सब्सटेंस कि इसकी पाकिस्तान पेनल कोड में कहाँ पे कोडिफिकेशन की गई, इस ऑफेंस की क्या नोयत है, इसकी जो है ट्रायल कहाँ पे चलेगा, और साथ साथ इसका जो है वो अगर ये 302 में कन्वर्ट हो जाता है यानी विक्टिम की डेथ हो जाती है तो तब इसका ट्रायल कहाँ होगा। ये तो तमाम तरह मालूमात आपको बताएंगे। हमारे चैनल को तक देखते रहिएगा, बेल आइकन को दबाना भूलिएगा, लेकिन आप मुस्तफीज होंगे। तो चलते अपने एक्चुअल टॉपिक की तरफ। जो कोर्सिव सब्सटेंस है थ्रोन एसिड, कीमियाई या जिसे आप कहेंगे कि तेजाबी मादा से इंसानी जिस्म के ऊपर जब वो इसके इन्फ्लिक्ट होता है तो उसके क्या ज़रर होते हैं, क्या नुकसान पहुंचते हैं, आज आपको बताएंगे। जो 336 बी है उसमें सजा दी गई है थ्रोन एसिड और कोर्सिव सब्सटेंस इन्फ्लिक्ट अपॉन द ह्यूमन बॉडी, यानी कि जब हुएवर intentionally with intention or knowingly causes or attempts to causing by the means of corrosive substance or any substance deleterious to the human body when it is swallowed, inhaled or comes into contact or received into human body or otherwise shall be said to cause hurt by the corrosive substance। यानी इसकी डेफिनेशन जो है जो मैंने आपके सामने पढ़ के बताई है ये 336A में दी गई है। अब 336A में उन्होंने कहा कि जब किसी कोई जो शख्स ये मतलब जानते हुए इस चीज़ का इल्म रखते हुए अपने इल्म से कि उसके इस फेल से जब इंसानी जिस्म को कोई शदीद किस्म का ज़रर पहुंचता हो या ये कीमियाई या जो आपका तेजाबी मादा है उससे या किसी और मादा से जो कि इंसानी जिस्म के लिए नुकसानदेह हो, वो किसी शख्स के जरिए उसको नुकसान पहुंचाता है या खुद पहुंचाने की कोशिश करता है उस शख्स को नुकसान पहुंचाने की, यानी और इस मादा से इंसानी जिस्म के गलने बाई स्वैलोड ऑफ द ह्यूमन बॉडी या उसके सांस के रुक जाने से, इनहेरिट ऑफ द ह्यूमन बॉडी यानी उसका जो सांस रुक जाए उस इस जरर की वजह से, या फिर किसी जिस्म के किसी हिस्से को छूने से, कम्स इनटू कांटेक्ट या किसी इंसानी जिस्म के जिसे या किसी भी तरीके से इंसानी जिस्म को टच करने से या उसको छूने से, रिसीव्ड इनटू द ह्यूमन बॉडी, जिससे जो है ये मतलब नतीजतन उसका जब जो नुकसान पहुंचेगा तो वो शख्स जिसने ये ऑफेंस कमिट किया यानी वो उस जरर का मुर्तकिब पाया गया, जो तेजाबी या कीमियाई मादा का इन्फ्लिक्ट किया किसी शख्स की बॉडी के ऊपर। और इसके अलावा यहाँ पे हर्ट को समझना जरूरी है। अगर हर्ट की हम डेफिनेशन को देखेंगे तो हर्ट को डिफाइन किया है 332 पीपीसी में। ये था यानी कि हर्ट वो तमाम तर जरबात हैं जो कि इंसानी बॉडी में इन्फ्लिक्ट होते हैं। पहले तो हर्ट को समझना बहुत जरूरी है। whoever intentionally causes pain, harm, infirmity, disease or impairs as well as disfigures, defaces or dismembers of any organ or body whereof without causing death of that person is said to cause hurt। यानी कि ये जो तमाम तर चीजें मैंने आपने सामने रखी हैं, कोई भी किसी भी जब इंजरी इंसानी बॉडी को इन्फ्लिक्ट हो जाती है विदाउट कॉजिंग डेथ, लेकिन उस शख्स की उससे डेथ नहीं होती तो इसे हम हर्ट कहते हैं। इसे कानूनी जबान में हर्ट कहा गया है। अब हम चलते हैं 336B में थ्रोन एसिड। इसकी डेफिनेशन तो 336A में दी गई है, लेकिन इसकी जो सजा है वो 336B में दी गई है। देखते हैं इसकी सजा ये है कि whoever causes the injury to the any body or through this corrosive substance shall be punished with imprisonment for a term which may not less than 14 years and shall liable to be 1 million rupees। यानी कि ये ऑफेंस जो है इसकी कम से कम सजा जो बताई गई है किसी के चेहरे पे किसी को तेजाब पिलाना या उसकी किसी भी जिस बॉडी जो उसका जिसमें उसको जो स्वैलो आउट करना उसे, यानी कि उसको यानी जो गलने सड़ने का जो प्रोसेस होता है तेजाब से, उसकी जो सजा है वो कम से कम 14 साल और 1 मिलियन रुपीज उसकी जो है लॉ में स्पेसिफिकली उसकी सजा का तयन और मुतय्यन यानी जुर्माने का तयन किया गया है। अब ये जानना बहुत जरूरी है कि क्या किसी शख्स के ऊपर तेजाब के मतलब फेंकने से कि उस शख्स की अगर वो आईसीयू में एडमिट हो जाता है और दौरान मेडिकल ट्रीटमेंट उसकी डेथ हो जाती है, क्या 302 में कन्वर्ट होगा या ये दोनों सेक्शंस अट्रैक्ट करेंगी या 302 अट्रैक्ट करेगी।
अगर उस शख्स को जिसके ऊपर तेजाब फेंका गया है वो मेडिकल ट्रीटमेंट में उसकी डेथ नहीं हुई विदाउट कॉजिंग हिज डेथ, तो तब जो है 336 बी ही अटैक करेगी और उसका ट्रायल जो है वो स्पेशल कोर्ट में चलेगा। लेकिन अगर वो 302 में कन्वर्ट होता है तो 336 की अटैक जो सेक्शन है ये एग्जम्प्ट हो जाएगी, यानी इसको इसको खत्म कर दिया जाएगा। इसे आप कह सकते हैं कि ये इंसर्ट हो जाएगी और 302 में ऑर्डिनरी केस कोर्ट में इसका ट्रायल चलेगा। एक लैंडमार्क जजमेंट साबिक जस्टिस लाहौर हाईकोर्ट लाहौर रावलपिंडी बेंच के भी जज रहे चौधरी अब्दुल अजीज और सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान साबिक जस्टिस रिटायर्ड, इस प्रिंसिपल को उन्होंने हेल्ड किया था कि उन्होंने कहा कि अगर उसकी डेथ हो जाएगी तो वो 302 में कन्वर्ट हो जाएगा और ऑर्डिनरी केसेस कोर्ट में उसका ट्रायल चलेगा। अदरवाइज अगर 336 बी मेंटेन रहा, उस शख्स की डेथ ना हुई यानी विक्टिम की, डिसीज्ड की, तो तब उसका जो ट्रायल है वो स्पेशल एंटी टेररिज्म कोर्ट में चलेगा। बहुत शुक्रिया, आने वाली वीडियो मिलेंगे, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज।